जब जब मैं नहीं बोला, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, 1 महीने 2 महीने 4 महीने, 1 साल 2 साल 4 साल, 2019 से मैं सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से एक्टिव हूँ। अभी मेरी फेसबुक पे मेरी तेरी क्या होता है, अभी भाई साहब की भाई साहब की 7,000 पोस्टें हैं फेसबुक पे, 7,000 पोस्टें हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं नहीं बोला, 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल, अब ये सात तक साल का तो चक्र हो ही गया है पूरा। डेफिनेट मैं किसी के बारे में सोच ही रहा होऊंगा इस अवधि में, उसके हित के बारे में, उसकी भलाई के बारे में। और जब मैं बोला, तब मैं पूर्ण रूप से अपनी भलाई, केवल और केवल अपनी भलाई, ओरिजिनल जिसको पवित्र स्व का भाव बोलते हैं, उसके संदर्भ में बोला। हम तो अपने ऊपर गर्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि गर्व करने के लिए भी तुलना की जरूरत पड़ती है, किसी से तुलना की जरूरत पड़ती है, किसी से सापेक्षता का भाव रखना पड़ता है, किसी से संबंध रखना पड़ता है। हमारा वो भी नहीं, सिवाय अपने से। टाइम यार, रोबोटिक्स का टाइम आने वाला है। तुम्हारे अंदर का हर न्यूरॉन्स, दिमाग का एक एक रोबोट है। तुम्हारा दिल महान दरिया है। कितना 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 औंधा टाइम है देखिए। सुबह आराम से 4 बजे उठ जाओ, अपने आप पढ़ना शुरू कर दो शुद्ध सिद्धांतों के साथ। पढ़ाई तुमसे बोले, तुम्हारे महाविजन तुमसे बोले। कभी तुम सुबह 5 बजे वीडियो बनाने लगो, चेहरे पे तुम्हारे प्रफुल्लित का भाव हो, तो इससे अलग क्या है यार जीवन में। ये भी ना कहने लगे कि हम मार्केट में कोई चीज़ भर के लाएं या प्रॉफिट की हम आशा करें कि यार ये हमारी चीज़ बिक जाएगी। हम मार्केट में टमाटर भर के लाएं और ये हम 10 रुपये किलो भर के लाएं, यार 40 को बिकेगा या नहीं बिकेगा, और 30 रुपये किलो हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इस भाव में ये भी नहीं होता भाई। इसमें तो ये है कि पढ़ाई और तुम्हारे महाविजन और तुम्हारी सोच एक परम और परम हर मोमेंट में एक लाभ होती है। जब जब इंसान गर्त में गया है, उसका एकमात्र कारण है उसकी संकुचित सोच, उसका अविस्तारित सोच का दायरा ना होना। जब जब इंसान के चेहरे का भाव बिगड़ा है, उसका एकमात्र ही कारण है आंतरिक लोभ, सांसारिक संबंधों में अपनी आत्मा से समझौता करते हुए फंस जाना। कोई गायक ऐसे नहीं बना जो तुम्हारी आत्मा की आवाज़ को गा सके, सिवाय तुम्हारी इस जबान के। कोई स्वादिष्ट भाव ऐसा नहीं बना, सिवाय तुम्हारे चेहरे पे देखने के, जो तुम्हारी सफलता के मानक को जिससे तय होता हो, जिससे चख के ऐसे तुम पता पड़ता हो कि तुम कितने सफल हो, सिवाय तुम्हारी जबान के, सिवाय तुम्हारे चेहरे के भाव के।